एक श्री हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? गुड मॉर्निंग सभी को। श्री अरे बनाया नहीं जी, काय के लिए दिया हुआ था? हैं? घरवा पे क्या कर रहे थे? तैयारी कर रहे थे इसको नहीं। बड़का बना लिए, छोटका नहीं बना? खसरी लाइव है। चलिए बढ़ा जाए। पिछले क्लास में क्या शायद 2-3 सवाल दिए थे, है ना? बनाए उसको। लाइए एक प्लस वाला बता देते हैं। देखिए थोड़ा क्वेश्चन प्लस वाला कुछ लोग से नहीं बना। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत लोग बना लिए। एक सवाल सिर्फ प्लस वाला बताएंगे, बाकी तरीके वही लगा लेना अपना। 7361 प्लस 11829 प्लस 1769 में डिवाइड करना है 8 से, और सवाल कह रहा है शेषफल कितना बचेगा। कितना? 7 आया है। देखिए 8 से इसमें हम भाग करेंगे तो भाग दीजिए। 8 9 72 और 1 पर 6 16, तो 8 दूना 16, सिर्फ प्लस का एक शेषफल बच गया। और फिर देखिए 8 से भाग दिए तो 8 एकम 8 और 3 पर 8 38, तो 8 चौके 32, और फिर 6 पर 2 62, तो 8 सते 56 और 6 पे 9 69, तो 8 8 64, प्लस का 5 ना। हाँ फिर देखिए 8 दूना 16 और 8 दूना 16, यहां पर 1 बच जाएगा आपका, प्लस का 1 बच जाएगा। अब सिंपली प्लस है ना, यहां पर प्लस है तो जोड़ देंगे 1 और 5, 6 और 1, 7/8। नीचे से ऊपर वाला छोटा है तो ये आंसर हो जाएगा 7 आपका। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर हेडिंग लगाएंगे सब लोग, +1 प्लस पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर, +1 एंड -1 रिमाइंडर। भाग देवे नहीं आ रहा है, भाग आप खुद से दीजिएगा, भागे ना देना है सिंपली जी। +1 -1 रिमाइंडर हेडिंग लगाएंगे सब लोग। वो सब आपको करने के लिए मैंने दिया था, भाग ही तो देना है, जितना शेष बच जाए ऊपर लिखना है, फिर गुणा करना था। प्लस वाला मैंने एक सवाल नहीं कराया था एक भी, इसलिए मैंने प्लस वाला बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा क्या बोल रहे हैं सचिन। 8 से काट नहीं सकते, 8 से मैंने काटा ही तो 8 से पूरा पूरा थोड़ी ना कटा, शेषफल 1 बचा। 8 से इसमें काटने को भाग दिया बट 5 शेष बच गया, 8 से इसमें काटने को भाग दिया तो 1 शेष बच गया, और बीच में साइन यहां प्लस है तो जोड़ दिए। अब जोड़े तो क्या आया? 8 से कम आया, तो कम जब आया तो वही आंसर हो जाएगा आपका 7। चलिए देखिए +1 -1 रिमाइंडर हेडिंग लगाइएगा। इसमें क्या है जानते हैं? जैसे देखिए आप +1 का क्या करिए, यहां पर इवन पावर करिए या फिर +1 का ऑड पावर करिए, रिजल्ट जो है हमारा +1 ही मिलेगा। आप 1 का पावर कोई भी इवन नंबर ले लो, कोई भी इवन नंबर, 1 का आप कोई भी पावर ऑड नंबर ले लीजिए, आपको प्लस का 1 ही मिलेगा। नहीं
1 का पावर आप 25 लीजिए तो भी 1 ही होगा, 1 का मान अगर 26 लीजिएगा इवन तो भी आपका 1 ही होगा। लेकिन वही -1 का पावर यदि हम इवन लेते हैं तो प्लस का 1 होगा, और वही यहां पर जब -1 का पावर हम ऑड लेंगे तो माइनस का 1 होगा आपका। ठीक है, -1 का पावर ऑड, जैसे पावर 3 ले लिए तो -1 गुना -1 गुना -1, पावर 3 है मतलब 3 टाइम्स गुना होगा, तो -1 को आप 3 टाइम्स गुना करिएगा तो 1 गुना 1 गुना 1 तो 1 होगा। अब माइनस जब 3 बार गुना होगा, माइनस गुना माइनस गुना माइनस, तो क्या होगा, माइनस होगा आपका। जब -1 को 2 बार गुना करिएगा तो माइनस माइनस क्या प्लस, तो याद रखना -1 का पावर इवन रहेगा तो प्लस का 1, और -1 का पावर ऑड नंबर तो माइनस का 1। अब +1 का पावर कोई भी हो, इवन ऑड कोई भी हो, तो प्लस का 1 ही आपका होगा। अब यहां पर हमें सीखना है +1 -1 रिमाइंडर। जैसे आप देख लीजिए, यहां पर सब लोग ध्यान दीजिए, जैसे मान लेते हैं यहां पर दिया है 24 का पावर 23, ठीक है, और भाग देना है किससे, 23 से। 24 के पावर 23 में 23 से भाग देना है, और सवाल कहता है शेषफल कितना होगा। पहले कल तक जो भी सवाल हम देखे थे वो नॉर्मल सा नंबर था, अभी जो सवाल की शुरुआत हो गया इसमें पावर का टर्म है। देखो पावर है 24 के पावर 23, पावर वाली संख्या है, और 23 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो पता है जब पावर वाला संख्या रहेगा ना, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी ध्यान देंगे, पावर वाला संख्या जब रहेगा, ध्यान दीजिए, जब पावर वाला संख्या रहेगा तो हम इसके बेस में क्या करते हैं, भाग देते हैं, और कोशिश करते हैं कि +1 रिमाइंडर आए या -1 रिमाइंडर आए, यही हमारी प्रयास होना चाहिए। क्योंकि अगर यहां +1 -1 करेंगे तो उसका 23 पावर करना संभव है, लेकिन अगर यहां पर 2 पावर कर लेंगे तो 2 के पावर 23 पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। 2 के पावर 23 करना, 3 के पावर 23 करना, 4 के पावर 23 करना, ये बहुत मुश्किल है। तो करना क्या है, आपको करना क्या है, यहां पर इस 24 मतलब ऐसा कोशिश करना है कि हमको प्लस का 1 शेष बचे या माइनस का 1, क्योंकि +1 का भी हम कोई भी पावर बड़ा इजीली कर सकते हैं और -1 का कोई भी पावर हम बड़ा इजीली कर सकते हैं, है ना। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं +1 -1 रिमाइंडर। देखो 23 से भाग हम इसके बेस में देंगे, किसमें, 24 में, तो 23 से 24 में भाग देंगे, शेषफल +1 होगा, +1 होगा, तो शेषफल 1 हो गया, लेकिन पावर में 23 जो है वो आपका रह ही गया, है कि नहीं बात, पावर में 23 जो है रह ही गया, है ना। तो अब बताइए 1 का पावर 23 कितना होगा, 1 ही ना होगा, और 1 में जब 23 से भाग देंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा आपका। ऊपर वाला जब छोटा हो जाए तो ज्यों का त्यों आंसर हो जाएगा। और इसको चाहे तो हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको भी चाहे तो एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसे, 24 के पावर 23 का अर्थ होता है पता है क्या, 24 गुना 24 गुना 24 गुना डॉट 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 डॉट, पावर 23 है, इसका मतलब 23 बार होगा, 23 बार गुणा होगा। 24 गुना 24 गुना 24 गुना 24 गुना कै बार गुणा होगा, 23 बार, और इसमें हमें 23 से क्या करना है, भाग करना है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, ये चीज आपका। अब बताओ, अब तो सब गुणा में हो गया, अब ये सवाल जो है कल जैसा पढ़े थे उस तरह का हो गया, पावर नहीं रहा, बस 24 गुना 24 गुना 24 गुना 24 कै बार, 23 बार। अब 23 से हम बारी बारी से सब में भाग करेंगे। आप बताओ 23 से 24 में भाग देंगे, शेषफल 1, 23 से 24 भाग देंगे, शेषफल 1, और फिर 1, इसका मतलब 1 गुना 1 गुना 1 गुना डॉट 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 कै बार, 23 बार। तो आप हमको बताइए कि 1 को अगर हम 23 बार गुना करेंगे तो क्या मान बदल जाएगा, 1 को आप कितनों बार गुना करिए, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 ही आएगा। तो आपको लग रहा है 1/23 यानी रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन इतना समय इस पे नहीं देना है, सीधे 23 से 24 में भाग दिए, शेषफल कितना, और 1 का पावर 23 करेंगे, कितनों पावर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, आंसर हो गया हमारा। जल्दी से नोट करिए, अभी शुरुआत है इसमें और हम लोग ढेर सारा सवाल करेंगे। चलिए ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे यहां पर।
पढ़े आगे। देखो ये वाली बात है, +1 का पावर कोई भी रहेगा, +1 का पावर इवन रहे या ऑड रहे, कितना होगा? +1 होगा आपका। जल्दी से नोट करिएगा। नवीन, रितेश, रोहित, पंकज, सचिन, आकाश, ऋषिकेश, रजनीश, डॉट, बहुत सारे लोग हैं ना। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट पे आ गए। यहां पर एक सवाल सारे विद्यार्थी लीजिएगा। जैसे यहां पर हमने ले लिया एक सवाल, यहां पे हमने ले लिया 38 के पावर हमने ले लिया 39, 38 के पावर 39, और इसमें 39 से क्या किया? भाग कर दिया, है ना। अब कहता है बताओ शेषफल कितना होगा। यही चीजें यहां पर है, तो सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान दीजिएगा। 38 के पावर 39 में 39 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, ये चीजें हैं। तो देखिए यहां पर एक तो इसका मतलब हो गया ये कि 38 गुना डॉट पावर 39 है तो कै बार? 39 बार गुना होगा, और भाग देना है किससे? 39 से। तो आप सारे विद्यार्थी बताइए 39 से 38 में भाग देंगे तो -1 तो आप बताइए -1 गुना कै बार होगा? 39 बार गुना होगा। अब आप ही बता सकते हैं कि अगर -1 गुना यदि 39 बार, 39 क्या है? ऑड नंबर है। तो आपको पता है कि -1 को अगर हम ऑड टाइम्स गुना करेंगे, देखो यहां पर -1 के पावर यदि ऑड टाइम्स गुना करेंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा, है ना। तो यहां पे हम लिख देंगे -1 और बटा में क्या लिख देंगे? 39। मैंने कल के क्लास में क्लियर कर दिया था कि देखो शेषफल -1 + 1 दोनों होता है। जैसे यहां पर शेषफल क्या होगा? -1, लेकिन मैंने कहा था 99.9999% सवाल ऐसे होते हैं जिसमें शेषफल के लिए आंसर प्लस में देता है ना। तो यहां पर आपको शेषफल लिखना है, तो अगर माइनस वाले को घटा देंगे तो प्लस वाला निकल जाएगा। कल पढ़ाया था ना कि भाजक में से माइनस रिमाइंडर को घटा दो, प्लस रिमाइंडर निकल जाएगा, और प्लस रिमाइंडर को घटा दो, माइनस निकल जाएगा। तो 39 में से 1 घटेगा, 38, और 38 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। दूसरी नंबर चीज और में आपका अटेम्प्ट ये भी हो सकता है। देखो सवाल यही तो है, 38 के पावर 39 में 39 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। देखिए 39 से भाग देंगे इसके बेस 38 में, तो क्या 39 से 38 एक कम है, तो शेषफल क्या बचेगा? -1 और बटा में 39। बोलिए -1 के पावर ऑड नंबर क्या होगा? -1 होगा, -1 होगा, और यहां पे 38, सॉरी ठीक है जी, ये 39, यहां 39। अब देखो मैंने आपको कल के क्लास में बताया था कि डिवाइजर में से नेगेटिव रिमाइंडर घटा दीजिए तो पॉजिटिव रिमाइंडर, और पॉजिटिव रिमाइंडर घटा दीजिए तो नेगेटिव रिमाइंडर। तो 39 में से 1 घटेगा, 38 और प्लस का 38 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर है सभी को? -38 -1 और 38, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। इसका शेषफल -1 भी आप कह सकते हो और प्लस का 38 भी कह सकते हो। आप चाहे तो पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर के न्यूमेरिकल वैल्यू को जोड़ लीजिए, 38 और 1 39 भाजक के बराबर आ जाएगा आपका। कुछ कहना है इसमें किसी को? तो यही चीज है +1 -1 रिमाइंडर। देखो भाग करने पर प्रयास करना, या तो प्लस का 1 शेष बचे या माइनस का 1 शेष बचे आपका। तो ये मैं जानबूझ के उस तरह का सवाल दिया था जिसमें डायरेक्ट वे में +1 -1 बच रहा है। अब हम लोग कुछ सवाल देखेंगे जिसमें डायरेक्ट वे में नहीं बनेगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा, है ना। बढ़ाएं इसको। चलिए यहां पर कुछ क्वेश्चंस लिखिएगा सब लोग। देखो कुछ क्वेश्चंस यहां पर ले लिए। 65 के पावर 98 है
और इसमें भाग देना है किससे? 16 से, और पता करना है शेषफल कितना बचेगा। अगला क्वेश्चन हमारा 83 के पावर 100 है और इसमें भाग देना है 28 से और शेषफल कितना बचेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 95 और 95 के पावर कितना है? 98 है और भाग देना है 31 से। अब पता करना है शेषफल कितना होगा। ये तीनों सवाल हम लोग बारी बारी से देखेंगे। सुनिए, आप बताओ यहां पर सब लोग, बेस में कितना है? 65 है। बेस 65 और पावर 98, तो 16 से भाग हम इसके बेस में देंगे। 16 चौके 64 और यहां पर 65 है, तो क्या शेषफल +1 बचेगा? +1 बचेगा और +1 के पावर 98 करेंगे और फिर वापस 16 से भाग करेंगे। तो आप सारे विद्यार्थी बताइए, +1 का पावर 98 करेंगे तो +1 ना होगा, तो शेषफल के लिए आंसर क्या होगा? +1 हो जाएगा। हैं ऊपर +1 और नीचे 16, तो प्लस का 1 ही हो जाएगा। इसमें कोई डाउट किसी को? चलो अगला सवाल देखते हैं। बेस कितना है यहां पर? 83 है। 83 है तो 28 3 84, 28 3 84 और यहां 83 है, तो क्या माइनस का 1 शेष बचेगा? तो देखो माइनस का 1 बट पावर क्या है? 100 है। तो आप सारे विद्यार्थी बता दीजिए कि -1 का पावर इवन है कि ऑड? तो -1 के पावर इवन क्या होता है? +1 होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखो अगले वाले में भाग दीजिए, 31 से भाग दीजिए 95 में, तो 31 3 93 है क्या? 95, तब शेषफल दूना बच गया। यहां पर कह सकते हैं नहीं चाहते हुए भी 2 बचेगा आपका। +1 -1 यहां डायरेक्ट वे में नहीं आएगा। यहां तो आ गया कि 16 चौके 64 65 तो +1, 28 3 84 83 है तो -1, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। लेकिन बनाना है +1 -1, क्योंकि 2 के पावर 98 आप नहीं कर सकते। सोचिएगा 31 या 93 कर ले और 2 शेष बचा, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? +1 -1 पर कितना पावर रहेगा कर सकते हैं, लेकिन 1 +1 -1 के अलावे अगर कोई संख्या पर पावर लग जाएगा, जैसे 2 के पावर 98 तो कर सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 98 बार, नहीं कर सकते हैं। तब इस तरह का भी सवाल पूछेगा, ऐसी बात नहीं है। धीरे धीरे हम सारा टाइप का देखेंगे ना, तो इस तरह के सवाल से कैसे निकलेंगे ये चीज अभी सीखना है। ये सब छाप लिए ऊपर वाला। चलो तो हटा दिए ऊपर वाले दोनों को। चलिए इसको देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर भाग तो देना है यही बेस में, भाग तो 95 में ही देना है। तो 31 3 93 और है कितना? 95। तो शेषफल कितना बचा? 2 बचा। तो यहां के बाद थोड़ा हम ऊपर लिखते हैं, यहां पर है ना, 2 के पावर 98 हो गया और भाग देना है किससे? 31 से, और कहता है शेषफल कितना होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं। इसके बाद ये है, इसके बाद ये है 31 3 93 और 95 है, तो शेषफल 2 बचा, 2 के पावर 98 हो गया। अब 2 के पावर 98 नहीं कर सकते हैं, करना है वही +1 -1। देखो जरा सोचो, यहां पर भाजक क्या है? 31 है। 31 है, जरा सोचो कि क्या 2 का कोई पावर में, चाहे 2 के पावर 1 2 के पावर 2 2 के पावर 3 2 के पावर 4, कोई 2 का ऐसा पावर है जिसमें 31 से भाग दे तो शेषफल +1 या -1 बचे? तो है 2 के पावर 5 बराबर 32। 2 के पावर 5 बराबर 32 होता है कि नहीं होता है? तो ये ढूंढना पड़ेगा, ये है ना। 2 के पावर 5 जो है वो 32 होता है। और मैं आपको पहले भी बता रखा है कि 2 के पावर 5 कितना, 2 के पावर 6 कितना, 2 के पावर 7 कितना, ये समान याद रखिए, है ना। तो 2 के पावर 5 32 होता है। 31 से 32 में भाग देंगे तो +1 बचेगा। +1 -1 आपको लाना ही है। जितना सारा हम थ्योरम देखेंगे, फॉर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम, यूलर थ्योरम, सब +1 -1 देगा आपका, है ना। क्योंकि बिना +1 -1 का पॉसिबल ही नहीं है करना। आपका बेसिक कैलकुलेशन कभी नहीं कर सकते हैं। तो सुनिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैं कैसे लिख रहा हूं जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए हम जान रहे हैं कि 2 के पावर 5 पर 32 आएगा, तो लिखेंगे 2 के पावर 5 क्या हो गया? ये 32 हो गया। जबकि पावर कितना है? 98 है,
तो पावर 5 से आप 98 में भाग दीजिए तो क्या 19 बार में भाग लगेगा? 19 बचे 95, फिर भी 3 बच गया, तो अलग से इधर हम लिख देंगे 2 के पावर 3। आप चाहे तो यहां पर आप देख लीजिए 2 के पावर 98 को हमने ऐसा लिखा है, आप देख लो पावर पावर गुना होता है तो 19 बचे 95, 2 के पावर 95 हो गया। अब 2 के पावर 3 यहां अलग से हो गया तो 2 के पावर 98 नहीं पड़ गया। तो ऐसा लिखना है जिससे कि पूरे यही आपका 2 के पावर 95 और 2 के पावर 3 और तो 2 के पावर 98 के बराबर लिख सकते हैं। इससे फायदा यह होगा कि 2 के पावर 5 पे मान 32 आएगा। देखो इसका मान कितना हो गया बोलिए, तो 31 से हम 32 में भाग दिए तो शेषफल कितना बचा? एक स्टेप और इसको हम बढ़ा दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा यहां पर। देखो 2 के पावर 5 32 हो गया, अब 32 के पावर 19 और 2 के पावर 3 हो गया 31। अब सारे विद्यार्थी बोलिए 31 से 32 में भाग देंगे 1 और 1 पे पावर 19 1 हो गया और 2 का क्यों 8 और बटा में 31। तो आपको लग रहा है कि ऊपर में कितना है 8 आया, 31 से छोटा है ना, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा हो गया, मतलब बार बार वही रहेगा कि 1 और -1 बचेगा, है ना। जल्दी से नोट करिएगा इसको। आपसे पढ़कर दिल्ली वालों से पढ़ने वाले को हरा दिए, वाह अच्छी बात है, मतलब कंपटीशन चल रहा था। नहीं नहीं, इसका कहना है कि आपसे पढ़कर दिल्ली वालों से पढ़ने वालों को हरा दिए। बड़ा सोचनीय विषय, भाषा क्या कह रहा है। नहीं, दिल्ली वाले से कोई पढ़ रहा होगा, है ना, बोल रहा है कि हमने उसे हरा दिया, दिल्ली वाले विद्यार्थी को, है ना। शिद्दत से पढ़ेगा तो हारेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तब हम जो है 0 लेवल से लेके चलते हैं, बउआ वाला सवाल से, है ना, हर छोटी छोटी बात को लेकर, है ना। ऐसे हर लोग बेस्ट है ना। हमसे एक बार मुलाकात हुआ था तो बोले कि सर हम लोग जो है वही विद्यार्थी को छांटते हैं जो थोड़ा ठीक ठाक रहता है पढ़ने में, है ना। हम कहेंगे हम लोग भाई बिहारी आदमी है ना, हम लोग उसको लेके चलते हैं जो इसको कुछ नहीं आता है 0 वाले से लेके चलते हैं, है ना, क्योंकि उसमें दिक्कत है ना। आगे बढ़े, हाँ देखिएगा यहां पर देखो 31 से भाग दिए 95 को, तो 31 दिए 93, बचा कितना 2 बचा आपका। 31 दिए 93, 31 दिए 93 और है यहां पर 95, तो बचेगा कितना 2 आपका बचेगा, बचेगा 2 आपका, 2 बचेगा। शेषफल 2 हो गया, नहीं 2 के पावर 98 हमने लिख दिया। अब देखो यहां पर सब लोग को ध्यान रखना है कि जैसे 2 का हम कितना पावर सोचे जिसमें 31 से भाग देने पर +1 या -1 आता है, तो 2 के पावर 5 बराबर कितना हो गया 32 हो गया। 2 के पावर 5 का मान 32 हो गया, 2 के पावर 5 का मान 32 हो गया आपका, ठीक है। 2 के पावर 5 का मान 32 हो गया आपका, होता है ना 32। तो हम यहां पर बेस में 32 लिखने का प्रयास करेंगे, तो लिख भी लिए 2 के पावर 5। अब बाकी सब 98 पावर का कैसे एडजस्टमेंट होगा, तो ये 5 से हमने क्या किया इसमें भाग दिया, तो भाग लगा 19 बार में, तो यहां पर लिख दिया पावर कितना होल पावर 19, अब फिर भी शेषफल 3 बच गया। शेषफल 3 बच गया, इसका मतलब 2 का पावर 3 एक्स्ट्रा है अभी, तो साइड में इधर कर लिया 2 के पावर 3। वापस चाहे तो इसको सोल्व करके देख लीजिए, वही आ रहा है 19 बचे 95, 2 का पावर और 3 पावर या 98 पावर, पुर गया कि नहीं पुर गया। अब देखिए 31 से इस 32 में भाग दिए तो शेषफल कितना 1 और 1 पे पावर 19 1 और गुना 8, आंसर 8 हो जाएगा आपका। अगला सवाल लीजिएगा, यहां पर देखिए हमारा अगला सवाल क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग। देखो यहां पर हमारा अगला सवाल है 7 के पावर 84 में भाग देना है 342 से, और सवाल कहता है शेषफल क्या बचेगा। फिर यहां पर 7 के पावर 101 में
भाग देना है 48 से और कहता है शेषफल कितना बचेगा। ये हमारा क्वेश्चन है, आप नोट करिएगा सब लोग। ये सब कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और देखिए इसमें क्या होता है ना कि डाटा का सही से सेटिंग होना चाहिए, इसलिए मैं इस चिट्ठा पर जो है अभी जस्ट आपके क्लास से पहले मैं थोड़ा लिख करके कुछ है ना सोच समझ के, यहाँ पे होता है क्या, थोड़ा टाइमिंग का अभाव रहता है, यहाँ पे क्वेश्चंस को सेट करना होता है जो सही तरीके से सेट हो आपका। ऐसे नहीं, रिमाइंडर थ्योरम में ऐसा कुछ नहीं होता जो लिख दो सब हो जाएगा, नहीं होता है आपका, वो सही तरीके सवाल का सेटिंग होना चाहिए आपका। कुछ लोग सोच रहे हैं सारा चिट्ठा लेके काहे आए हैं ना, कभी तो लेके आते नहीं है, क्या करिएगा, यहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाएगा सही क्वेश्चन लिखने में, है ना। बड़े आगे सवाल लिख लिए, चलो जो भी है। देखिए यहां पर यह भी सवाल आपको कुछ सिखाएगा, बताइए भाग किससे देना है, 342 से भाग देना है। हाँ 7 का क्यूब, एकदम सही पकड़े। देखो 7 का क्यूब जो है ना 7 का क्यूब जो है 343 होता है, आपको पता होना चाहिए 7 का क्यूब 343 होता है। देखिए आप 7 का सोचिएगा हम 84 पावर कर ले, पॉसिबल नहीं है आपका, है कि नहीं बात। 7 का पावर 84 आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, घुमा फिरा के +1 -1 आपको लाना होगा, इतना माइंड में आप सेट कर लीजिए। और सवाल जो है वो सही तरीके से सेट रहता है, आप कुछ भी लिख दोगे ऐसा सवाल नहीं होता है, ये बात जान लीजिए, है ना। तो 342 से डिवाइड करना है, तो जैसे ही 342 दिखा और यहां 7 दिखा तो आपके मन में आ जाना चाहिए 7 का क्यूब 343, और अगर 343 में हम 342 से भाग देंगे तो आ गया +1 आपका, +1 या -1 आपको लाना है। सुनिए अब 7 के पावर 3 343, तो हम यहां 343 बनाना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे भाई, देखो 7 के पावर 3 लिख दिए, क्योंकि हमको तो बनाना 343 है, तब ना 342 से भाग देंगे +1 होगा। अब सोचो पावर कितना है 84 है, यहां कितना लिखे, तो 3 से इसमें भाग कर देंगे, 28 थी ये 84, 28 बार में पूरा पूरा भाग लग गया। 3 से इसमें भाग दिए तो 28 बार में भाग लगा, तो यहां पावर 28, को शेष बचा क्या, नहीं। और पिछले वाले में देखो 5 से इसमें भाग दिए थे तो शेषफल 3 बच गया, भाग लगा था 19 बार में, तो पावर 19, और शेषफल 3 बचा था तो अलग से 2 के पावर 3 हम लिखे थे, शेषफल बचेगा तो अलग से लिखेंगे, नहीं बचा तो कोई बात नहीं, बस यही हो गया। अब बोलो 342 हो गया, बोलिए जी थोड़ा एक स्टेप कहीं तो और बढ़ा दे रहा है, 7 का क्यूब कितना 343 का पावर कितना 28 और बराबर कितना 342। देखो इसको आप सोल्व करिए, 28 थी 84, सेम आएगा, सेम आएगा। अब 342 से 343 में भाग दिए तो +1, अब +1 के पावर 28 कितना +1 होगा, -1 हो जाएगा जी, कहीं से आवाज आया कि +1 का पावर 28 तो -1। अच्छा आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो यहां पर इस तरीके सोचना है, कभी कभी इस तरह का भी सेटिंग हो सकता है सवाल में। चलिए यहां पर बताइए 48 से भाग देना है, आपको पता है 7 का स्क्वायर 49 होता है, अगर 49 रहेगा तो 48 में 49 से भाग देंगे शेषफल 1, मतलब इस तरह का भी सवाल बन सकता है। सुनिए तो यहां पे हम लिख दिए 7 का स्क्वायर, तब ना 49 है, और फिर 2 से इसमें भाग दिए तो भाग लगा 50 बार में, भाग लगा 50 बार में, शेषफल 1 बच गया, शेषफल 1 बच गया तो अलग से हम 7 के पावर 1 लिख देंगे। अब वापस तनी एक बार चेक कर लीजिए इसको सोल्व करके ये आता है कि नहीं आता है। देखिए 50 दूना 7 के पावर 100 और 7 के पावर 1 इधर और है, तो 7 के पावर कुल मिला के 101 हो गया। ये पुरना चाहिए, अगर इतना के बराबर ही नहीं पुर रहा है, इसके बराबर ही नहीं पुर रहा है, मतलब समझिए आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दिया। कुछ समझ में आ रहा सभी को। चल लो इसके बाद अब थोड़ा मौखिक करते हैं। देखिए ये 49 हो गया, तो 48 से 49 से भाग दिए +1 और 1 के पावर 50 1 और गुणा में 7 7, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा आपका। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इसमें कुछ पूछना है किसी को? तो +1 -1 की सेटिंग इस तरीके से आपका होता है ना।
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फैक्टोरियल वाला कुछ सवाल पढ़ेंगे, फैक्टोरियल वाला कुछ सवाल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग फॉर्मेट थ्योरम पे आएंगे, है ना। बढ़े आगे, चलो। आसान है, बहुत कुछ टफ नहीं है ना, बस चीजों को समझना है, आराम से डाउट है उसको पूछना है, हर चैप्टर आसान है। देखिए यहां के बाद ध्यान दीजिएगा, जैसे फैक्टोरियल वाले सवाल, देखो फैक्टोरियल वाले सवाल में क्या करना है सुनिएगा। जैसे क्वेश्चन यहां पर दे देगा कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 प्लस प्लस फैक्टोरियल 100 दे दिया, ठीक है। अब सवाल कहता है कि जब 12 से भाग देंगे, 12 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, ये क्वेश्चन है। ये हमारा पहला सवाल है, ये हमारा पहला सवाल है। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 कहां तक, 100 तक। अगर इसमें 12 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। इस तरह का जब भी सवाल हो तो हम सबसे पहली बार इस भाजक को ढूंढते हैं 12 को, कि सबसे पहली बार 12 किस में मिलेगा, क्या फैक्टोरियल 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। कहां मिलेगा 12 सबसे पहली बार, फैक्टोरियल 4 में मिलेगा, फैक्टोरियल 4 में 12 मिलेगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या जानते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 12। सबसे पहली बार 12 किस में मिलेगा, फैक्टोरियल 4 में मिलेगा, है ना। और जब पहली बार जब 12 मिल गया, समझो वहां से शेषफल क्या होगा, 0 होगा। यहां पर एक भाषा हम लिख लेंगे कि फैक्टोरियल वाले सवाल में, फैक्टोरियल वाले सवाल में, फैक्टोरियल वाले सवाल में हाँ बोल, हम लिख रहे हैं ना, फैक्टोरियल वाले सवाल में, है ना। पहली बार फैक्टोरियल वाले सवाल में पहली बार भाजक जिस संख्या में मिले, पहली बार भाजक जिस संख्या में मिले वहां से शेषफल, वहां से आगे शेषफल हमेशा जीरो होगा। ये चीज यहां पर, वहां से आगे शेषफल हमेशा जीरो होगा, ध्यान देना सब लोग। सुनिए जी, फैक्टोरियल 4 का अर्थ आप क्या जानते हैं, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। कोई आपसे ये कह देगा कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 में आप 12 से भाग दो। कोई कह देगा कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 में 12 से भाग दो, तो शेषफल कितना बचेगा, है 2। ठोकाई चाहिए क्या, जब 12 से ही 12 पूरा कट गया तो शेषफल 0 बचा, ये तो भागफल बचा। देखो 4 दिए 12 दूना 24 से कम 24, 12 से हम 24 में भाग देंगे तो 12 दूना 24, शेषफल कितना बचा, और 2 को भागफल न कहते हैं, भागफल कहते हैं। तो 4 दिए 12 ही कट गया तो ये भागफल हो गया। ये गुणा में अगर कोई भी एक टर्म कट जाए तो शेषफल 0 हो जाएगा, है ना। अगर ऐसे यहां पर 14 रहता और 12 से भाग देते तो क्या 12 से 14 कट रहा है, तो 12 है कम 12 और 2 ज्यादा है तब शेषफल 2। अगर दे देंगे हम इसे 14 और गुना 12 बटा 12 कर देंगे, कोई पूछेगा शेषफल, तो 12 से 12 कट गया 0। जब नीचे वाला खत्म हो जाएगा तो 0 शेषफल हो जाएगा। अब समझे बात को, चलिए अब देखिए यहां पर होता है, कोई बात नहीं है ना, वो इसीलिए तो मैंने बताया 2-3 एग्जाम्पल लेकर के छोटे छोटे। आगे बढ़ते हैं,
तो यहां पर देखिए 12 भाजक है, तो सबसे पहली बार 12 कहां मिल रहा है ये देखना। देखो फैक्टोरियल वाले सवाल में पहली बार भाजक जिस संख्या मिले वहां से आगे शेषफल 0 होता है। तो पहली बार 12 देखो यहां पे मिल गया 3 चौके 12। अब जैसे फैक्टोरियल 5 की बात करें तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। देखो यहां पे 12 नहीं मिला, 12 यही मिल गया, आगे कहीं तक जाए उसे कोई पता नहीं। देखो 12 से ही 12 कट जाएगा, ऐसा जो बच गया समझो भागफल होता ना, 12 में कटा, हमको शेषफल लिखना है। तो याद रखना सबसे पहली बार बताइए कहां मिला 12, 4 में। तो जब इससे ये कट जाएगा तो शेषफल कितना, यहां भी शेषफल और हमेशा शेषफल 0। फैक्टोरियल 6 में जाइएगा तो वहां भी 3 गुना 4 आएगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6। तो क्या 3 गुना 4 नहीं आया? फैक्टोरियल 7 में भी 12 मिलेगा, 1 गुना 2 गुना 3 4 5 6 7, उसमें 3 गुना 4 आ गया। तो आपका आंसर जो है सिर्फ इतना पर डिपेंड करेगा, है कि नहीं बात? आंसर सिर्फ इतना पर डिपेंड करेगा, ध्यान रखना आपका। तो चलिए 12 से 1 में भाग दे, 1 में 12 से भाग देते हैं 1, 2 में 12 से भाग दिए 2, अब फैक्टोरियल 3 का मान। अब 12 से 6 में भाग देंगे तो कम है तो 6 रह जाएगा। इसके बाद प्लस में 0 प्लस में 0 प्लस में 0 प्लस डॉट 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 डॉट, है ना। अब देखिए यहां पर शेषफल क्या बचेगा, तो 6 2 8 1 9/12, 12 से कम है ना, है तो 9 हो जाएगा आपका आंसर। तो इसका कॉन्सेप्ट है ऊपर वाला जो भाषा सफेद कलर से लिखे हैं, इसका कॉन्सेप्ट है कि फैक्टोरियल वाले सवाल में पहली बार भाजक जिस संख्या में मिले वहां से आगे शेषफल हमेशा 0 होगा। कुछ पूछना है बोलिएगा। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होता है? फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या, 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना 6। फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3। फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। फैक्टोरियल 5 का मतलब 1 2 3 4 5, इस तरीके से बोलिए भाई। बढ़ा जाए तब। चलिए और सवाल लिखेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर का सवाल है हमारे पास, है ना। देखो यहां पर देखिएगा एक क्वेश्चन हमने ले लिया, फैक्टोरियल 1 प्लस, एक मिनट यहां पर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस देखो फैक्टोरियल कोई नई चीज नहीं है, मैंने फैक्टोरियल आपको पहले बता रखा है ना। फैक्टोरियल 4 प्लस में फैक्टोरियल 5 प्लस में फैक्टोरियल 6 प्लस में फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट 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 प्लस में फैक्टोरियल 1000 हो गया, ठीक है। और इसमें भाग देना है 18 से, किससे? 18 से। और सवाल कहता है शेषफल कितना बचेगा, ये चीजें हैं। एक और सवाल यहां पे नोट करिएगा आप सब लोग। देखो फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस में फैक्टोरियल 3 और प्लस में डॉट 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 बोल दिया, कहां तक गया, कोई और छोड़ना है। इसमें 120 से भाग देना है। सवाल कहता है शेषफल कितना आएगा, व्हाट, शेषफल बताओ। ये 2 सवाल है हमारा, नोट करिएगा। चलिए देखिएगा तो चलो पंकज छोटू, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। नहीं बुझाया, कम बुझाया पहले का, इसको देखिए यहां बुझाएगा। देखो यहां पर भाजक कितना 18 है, तो सबसे पहली बार आपको 18 ढूंढना है इसमें, कि सबसे पहली बार 18 कहां मिल रहा है। अब सोचना पड़ेगा 18 पहली बार कहां मिल रहा होगा। फैक्टोरियल 6 में मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा। फैक्टोरियल 5 में मिलेगा, चलो ट्राई करते हैं। फैक्टोरियल 5 का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, बस 5 ही तक ना। फैक्टोरियल 5 का लिखें, क्या इसमें 18 हो सकता है? देखो तो 3 दूना 6, अगर 3 रहता तो 18 बन जाता। कहीं से कोई संख्या गुना करने पर 18 मिल रहा है? नहीं।
तो पहली बार 18 जहां मिलेगा उसे पकड़ना है। तो बिल्कुल सही आपने कहा, फैक्टोरियल 6 में मिल रहा है। फैक्टोरियल 6 को आप देख लो सारे विद्यार्थी, देखो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, देखो 6 तिये मिला कि नहीं मिला। और पहली बार जहां 18 मिल गया तो एकदम आप टेंशन फ्री हो जाइए, आगे 18 सब में मिलेगा ही मिलेगा। अब मिलेगा, जब मिलेगा तो कट जाएगा तो शेषफल फिर 0 ही 0 होगा उधर आगे, है कि नहीं बात। यानी आपका आंसर इतना पे डिपेंड करेगा। बोलो इसका आंसर इस पर डिपेंड करेगा कि नहीं। पहली बार 18 ढूंढना है, कहां मिलेगा, तो देखो यहां पर 6 तिया 18 मिल चुका है, तो बोलिए 18 से इसमें भाग दिया शेषफल, यहां शेषफल 0, आगे हमेशा शेषफल, यानी आपका आंसर इतना पे डिपेंड करेगा। अब शर्ट से इसकी वैल्यू लिखिए, फैक्टोरियल 1 का मान, फैक्टोरियल 2 का मान, फैक्टोरियल 3 का मान, 4 का मान, 5 का मान, 120 और बटा में 18। देखो ये सब याद करने के लिए मैंने बोला था। सुनिए देखो 18 से इसको भाग दीजिए तो 18 एकम 18 6, 18 से में भाग दीजिए तो 18 18 18 18 18 25 90, 18 छक 108, 18 छक 108, तो ये 12 हो गया, नहीं हो गया। आप चाहे तो यहां पर माइनस का 6 भी लिख सकते हैं, 18 126, आइए 120 है तो माइनस का 6 भी, चलो ना माइनस से 6 लिखते हैं, हमारी मर्जी, हम बना रहे हैं तो हमारी मर्जी चलेगा, है ना। तब अरे थोड़ा उससे क्लियर होगा कि माइनस वाला भी थोड़ा क्लियर होगा, है ना। देखो 18 सते 126 और ये है 120, तो माइनस का, मैंने क्या बोला कि आंसर दोनों पर आएगा, प्लस में भी माइनस में, माइनस वाला जानबूझ के ले रहे हैं। देखो माइनस का 6 प्लस का 6 कट गया, कटा ना। ऐसे आपको 12 6 18 करे पड़ता है, ऐसे ही खत्म हो गया, नहीं हो गया। अब बोलो 6 2 8 और 1 9 में 18 से भाग दिए तो 9 हो जाएगा आंसर। ऐसा भी होता है, माइनस का 6 यहां प्लस का 6 था, वो खत्म कर दीजिए, काट दीजिए, 6 2 8 1 9 में 18 से भाग दिए, 9 आंसर हो गया। चलो अब यहां पर इसमें देखना है कि 120 पहली बार कहां मिल रहा है। फैक्टोरियल 5 में, फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है, तो ये ढूंढना पड़ेगा। देखो यहां पर हमने थोड़ा 1 2 स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, फैक्टोरियल 4 कर दिए और फैक्टोरियल 5 कर दिए, प्लस में डॉट 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 डॉट, इस तरीके से। बोलिए जी फैक्टोरियल 5 का मतलब है यहां पे शेषफल 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, जिसका मान कितना होता है 100। तो बोलिए 120 पहली बार किस में मिला, फैक्टोरियल 5 में, तो यहां के बाद हमेशा शेषफल कितना होगा 0। आपका आंसर सिर्फ इतना पर डिपेंड करेगा, आपका सिर्फ आंसर इतना पर डिपेंड करेगा। बोलो फैक्टोरियल 1 का मान, फैक्टोरियल 2 का मान, फैक्टोरियल 3 का मान, फैक्टोरियल 4 का मान 24, बस इधर हो जाएगा 0 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब सुनिए 120 से भाग करना है, तो 120 बहुत ही बड़ा, उसे बहुत छोटे छोटे जोड़िए, 20 24 और 6 30 और 2 32 और 1 33 में 120 से भाग देंगे तो 33 से शेषफल हो जाएगा आपका, 33 से शेषफल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 33 ही शेषफल हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखिए सभी लोग। 33 शेषफल हो जाएगा। किसी को डाउट है इसमें? राम प्रवेश को ऊपर जा रहा है। चलो तब कोई उपाय नहीं है, छोड़ दो, पढ़ना लिखना है ना, गेहूं का कटनी शुरू कर दो फिर। अब जब नहीं बुझा रहा है तो बुझेबो नहीं करेगा, है ना। विचित्र इंसान, पता नहीं कहां से आ जाता है लोग ऐसे। पढ़ेगा नहीं रेगुलर, पीछे वाला क्लासेज नहीं देखेगा। आप लोग में किसी को कोई दिक्कत है तब ये इसी कमेंट पढ़ने के लिए लोग लिखता है। अब अगर सच्चाई है कि आपको बिल्कुल ही नहीं बुझा रहा था, फिर सही में बता रहा हूं, है ना, आप कुछ और काम धाम शुरू कर दीजिए अभी से, एकदम इंस्टेंट, है ना। जब तक इधर आप फेलियर होइएगा तब तक दूसरे क्षेत्र में बहुत कुछ अच्छा कर जाइएगा, है ना। इसका मतलब ये नहीं सिर्फ पढ़ाई विकल्प नहीं है इंसान के पास, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही विकल्प नहीं है, जीवन यापन करने का बहुत सारे विकल्प हैं। जब यहां पर जाकर के 2 साल बाद आप फेलियर होइएगा तब तक दूसरे क्षेत्र में आप सक्सेस कर जाइएगा, जिस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट हो।
बढ़े आगे, बुझाया, समझ में आया? हाँ, होता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, दूसरा चीज में इंटरेस्ट है, तो वही काम आप शुरू कर दो, है ना। यहां पर जाकर पढ़ाई के क्षेत्र में 3 साल 4 साल बाद बिता करके आप फेलियर होइएगा फाइनली, तब तक 3-4 साल में उसमें आप बहुत कुछ अच्छा कर जाइएगा। ये हमारे कहने का मतलब है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो फॉर्मेट थ्योरम, इसके बाद आपका फॉर्मेट थ्योरम, आपका फॉर्मेट थ्योरम देखिए, जैसे बहुत लोग के माइंड में चल रही सर ऐसे सवाल रहेगा तो शेषफल क्या आएगा, मतलब कुछ अलग सलग, सबका जवाब मिल जाएगा। तीनों थ्योरम पढ़िएगा, हर तरह का सवाल आ जाएगा जो भी आपके माथा में चल रहा है। फॉर्मेट थ्योरम क्या होता है जरा सुनिएगा। देखिए, ए के पावर p-1 में p से भाग देंगे तो शेषफल हमेशा 1 बचेगा, ये ऑलवेज। ठीक है, ये चीज आपका है। मैंने क्या बताया कि a के पावर p-1 में p से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, है ना। आप बुझा रहा है, कह रहे सर मजाक कर रहे थे ना। मजाक ऐसा होता है, उसमें हम जो है डिमोटिवेट होते हैं ना, हमको अपने आप पर डाउट होने लगता है कि शायद गलत मतलब बढ़िया नहीं पढ़ा रहे हैं क्या, इसलिए लोग समझ नहीं रहे हैं। तो कम से कम समझ में आया तो कहना है कि हाँ सर समझ में आ रहा है ना। उससे हम ऐसा नहीं कि विद्यार्थियों को मोटिवेशन मिलता है, मास्टरों साहब को मोटिवेशन मिलता है, ऐसी बात नहीं है। हमको भी खुशी होता है कि विद्यार्थी को हम समझा पा रहे हैं। अब आप लोग बोल देते हैं उल्टा सीधा मजाक में कि नहीं समझ में आ रहा है, तो हमको भी बड़ा तकलीफ होता है। और तकलीफ में मैंने बोला कि अगर मेरे पढ़ाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर कटाई आप शुरू कर दो, है ना। बहुत तकलीफ में बोलते हैं ना। आप लोग के साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, और होगा तो सीधे खड़ा होकर पूछिएगा कि अब बताइए, पैसा दिए हैं वसूल करेंगे पूरा, है ना। क्या नहीं बताइएगा, तब आप पूछिएगा तो बताना जा ही नहीं, आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। और हमको पता है कि इस तरीके से हम पढ़ाते हैं कि शायद ही कभी डाउट हो जाए, है ना। अब देखिए यहां पर इसकी पूरी डिटेल जानिए। देखो यहां पर सबसे पहली बात, p जो है वो प्राइम नंबर है, p जो है प्राइम नंबर है, ठीक है। p प्राइम, प्राइम जानते हैं ना, बता चुके हैं, जो एक और स्वयं से कटता है। सबसे पहला प्राइम 2, 2, 3, 5, 7 इस तरीके से। और यहां पर a और p जो है ना, a और p का ये जो ग्रुप है ये आपका को प्राइम होगा, को प्राइम होगा। को प्राइम नंबर का मतलब सह अभाज्य संख्या जिसका एचसीएफ कितना हो, 1 हो, एचसीएफ 1 हो। अब देखिए फॉर्मेट थ्योरम यही कहता है कि अगर भाग दे रहे हैं आप प्राइम नंबर से, p क्या है, प्राइम है। अब पावर अगर प्राइम से कम है, प्राइम से कम है, तो शेषफल हमेशा कितना बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा। एक छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं इस चीज को समझने के लिए। जैसे देखो यहां पे हमने ले लिया 5 से भाग दिया, और यहां पर हमने 3 के पावर 4 ले लिया, ठीक है। 3 के पावर 4 ले लिया और शेषफल हम निकालना चाहते हैं, तो शेषफल फॉर्मेट थ्योरम तो कह दिया कि 1 होगा। फॉर्मेट थ्योरम तो कह दिया 1 होगा, क्यों, क्योंकि ये 5 क्या है, प्राइम नंबर है। आप देख लो ये 5 क्या है, प्राइम नंबर, और ये क्या है, प्राइम नंबर से 1 कम है। पावर जो है वो 5 से 1 कम है कि नहीं है। देखो यहां पावर p तो वहां p-1, पावर 5 है, यहां 5 है तो यहां 4 है, 1 कम है। आप फिर देख लीजिए 5 और 3 का एचसीएफ 1 होगा कि नहीं होगा, 5 और 3 को प्राइम है। तो अगर ऐसा कभी सवाल दिख जाए तो आंख बंद करके मार देना है 1। बस अनुभव होनी चाहिए कि 1 ए में है कि बी में है कि सी में है, तो आंख बंद कर लीजिएगा, 1 के जगह पे मारा जाएगा 2, है ना। तो ध्यान रखना ये एक ही आपका आंसर होगा, कोई कैलकुलेशन नहीं। मैंने छोटा सा सवाल लिया है, इसको थोड़ा हम कैलकुलेट करके बेसिकली देखते हैं। आप बताइए 3 के पावर 4 का मान कितना होगा, 81 होगा क्या। अरे बोलो 3 के पावर 4 कितना, 81, और 81 में 5 से भाग दे दीजिए तो 5 से कटेगा 16 बार में, और शेषफल कितना, प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये तो जैसे छोटा सा डाटा था, तो हम 3 के पावर 4 81 में 5 से भाग दिया। अब इसी में सवाल बड़े बड़े पावर के आते हैं। यहां पर +1 -1 रिमाइंडर हो सकता है कभी ना भी मिले आपका, क्योंकि ये अपना एक अलग नियम है। फॉर्मेट थ्योरम यही कहता है
फर्मेट साहब एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये चीजें बताया था कि अगर a पर पावर p-1 में कोई p से भाग देगा तो हमेशा एक ही मिलेगा आपका, जहां ये प्राइम है और ये प्राइम से कम है और ये दोनों होना चाहिए सहभाज्य संख्या। तो यहाँ पे एक छोटा सवाल मैंने लिया, फॉर्मेट से एक आया, अगर बेसिक से किए तो भी कितना एक आया। अब यही यहां पर बड़ खूब पावर और बेस रहेगा तो बेसिक से होगा, फिर क्या लगाना पड़ेगा, यही नियम लगाना पड़ेगा और 1 सेकंड में उत्तर मार देना है 1 1 1 1 1, सबका आंसर 1। ठीक है, तो बाकी जो है इस पे हम ढेर सारा सवाल कल करेंगे, है ना, इस पे ढेर सारा सवाल हम कल करेंगे, बस इतना बात आप याद करके आइएगा। ठीक है, ठीक है, फिलहाल आज की सेवा यहीं तक, वापस मिलेंगे कल की क्लास में। गर्ल्स लोग पहले निकलेगी और बुक का सवाल आप बना सकते हैं, लगभग 20-25 को सवाल बुक का खूब बढ़िया से बनेगा आपसे। चलिए निकलिए जल्दी से।